प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां देखो, पहली प्रॉपर्टी बेस्ड है इस पे, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इसका रिजल्ट क्या आता है? एक्स। पता है आपको ये एक्चुअली जी ओवर एफ है। जी ओवर एफ ओवर एक्स, गॉफ ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स। पर मेन बात है एक्स किसको बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ एफ को। आया ना? एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? तो ये डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करेगा, ठीक है ना? एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है? एक्स होता है। हाँ है ना? पर इसमें एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स को, यानी जी को। इतनी बात समझ आ गई? ये इंपॉर्टेंट है कि डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है डोमेन, ठीक है? एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? अब सुन लो, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होगा? सही है। एक्स किसको बिलोंग करेगा? डोमेन ऑफ साइन। साइन का डोमेन क्या है? -π/2 से लेके, भैया एंगल ही तो है ये, और इसका एंगल है -π/2 से लेके। सबको बात समझ आ गई? यानी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, पर कंडीशन है कि एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से लेके π/2। सेकेंड, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है इसी प्रॉपर्टी के आधार पे, पर एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? 0 से पाई। थर्ड है tan इनवर्स tan एक्स, ये होता है एक्स के इक्वल, पर एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये भी किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? -π/2 से लेके π/2 तक, और इसमें से हटा देंगे क्या? 0। देखो सभी के आंसर ना एक्स आ रही है, ये ध्यान दो, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक्स होता कब है, जब ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। समझ आ गई बात सबको? नेक्स्ट है सेक इनवर्स सेक एक्स, ये किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? 0 टू पाई, ठीक है? 0 टू पाई, एक मिनट, 0 टू पाई -π/2। और लास्ट है कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल 0 टू पाई। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है, इस पे आते हैं, ये हो जाएगा साइन बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स अंदर आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया? एक्स के इक्वल। इसमें एक्स किसको बिलोंग करेगा? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स में जो डोमेन जाता है वो जाता है रेशियो, और इसमें जो रेशियो था वो था -1 से लेके 1 तक। क्लियर है? समझ में आ गई बात सबको? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी होगा एक्स, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? -1 टू 1। नेक्स्ट, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये भी होगा एक्स के इक्वल, और एक्स किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होगा, और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स, और मॉड इसमें जो एक्स होगा वो किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। बताओ जी, यहां तक बात समझ आ गई? अब मुझे एक चीज बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, हाँ है ना? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी किसके इक्वल है?
तो कह सकता हूं मैं ये दोनों बराबर है, हाँ या ना? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कह सकता हूं मैं? नहीं कह सकता, गलत, नहीं कह सकता मैं। यहां पे x एंगल को बिलोंग कर रहा है, यहां पे x रेशियो को बिलोंग कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, यही तो इंपॉर्टेंट है। भले ही दोनों में दिख रहा हो x आ रहा है, पर दोनों की जो x की वैल्यूज है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो जल्दी से। चलो जी आगे देखते हैं। आप इसको ना पूरा ग्रुप 1 मान लेना, ग्रुप 1 की ये सारी प्रॉपर्टीज मान लेना, ठीक है ना? अब ऐसे में ग्रुप 2 ग्रुप 3 में बांट दूंगा, मतलब ये सब एक ही जैसे है ना, तो इस पूरे को ग्रुप 1 में मान लिया, या तो इसको ग्रुप 1 मान लो, इसको ग्रुप 2 मान लो, ठीक है? मिटा दूं अब? बेटा फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। उसने खींच तो लिया, सेम फोटो आएगी कसम से, भेज देगा ग्रुप में वो। चलो जी देखो, अब हम जरा थर्ड ग्रुप के देख लेते हैं फॉर्मूले। इसमें हम देखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, और टैन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और टैन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स क्या होगा। तो एक्स जो है वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन है, यानी साइन इनवर्स के लिए इनपुट है। ठीक है, साइन इनवर्स का इनपुट क्या होगा, एंगल होगा रेशियो होगा, रेशियो होगा, एंगल तो आंसर आएगा ना, तो इसके लिए इनपुट होगा रेशियो। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेके 1 तक, मतलब साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इस रेंज के लिए होगा, इस डोमेन के लिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब मैं इनमें से आपको एक प्रूफ करके दिखा रहा हूं, जैसे फर्स्ट वाले ही करके देख लेते हैं प्रूफ। तीनों एक जैसे ही होंगे, मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूं। कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन करना बताया था, याद है? तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। सही बात है कि नहीं है? इसका माइनस में यहां भेज दूंगा, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को मैं अंदर भी भेज सकता हूं वापस, तो जगह साइन माइनस साइन थीटा की जगह लिख दिया साइन माइनस थीटा। बताओ हाँ या ना? यहां से साइन में वापस यहां भेज दूंगा, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा के इक्वल है, थीटा इसके इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। समझ आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? ठीक है ना? इसी तरह ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ ग्रुप, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा। तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल, ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल, और ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल। इसमें एक्स किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1। इसमें एक्स किसको बिलोंग करेगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसमें एक्स किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर। फिर से एक प्रूफ करके दिखा रहा हूं। हमने क्वेश्चन किया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स के ऊपर, याद है? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा। कॉस इनवर्स जब यहां जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। माइनस को अगर मैं यहां भेज दूंगा तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब जिस तरह हमने साइन में माइनस हटाया था, माइनस को अंदर भेज के, ऐसे हम कॉस में नहीं हटा सकते।
ठीक है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, पता है ना। तो माइनस कैसे हटेगा, क्वाड्रेंट की मदद से। तो कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पहली बार नेगेटिव होता है। समझ आ गई बात। कॉस को वापिस यहां भेज दो, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा को इधर भेज दो, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट। ये थीटा के इक्वल है, थीटा इसके इक्वल है, तो देयरफॉर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बताओ जी, बात समझ में आ गई। अब इन फॉर्मूलों को पढ़ने का फायदा क्या हुआ, सुन लो भाई। इससे पहले मैं आपको बोल रहा था जरा साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकालो, या मैं बोल रहा था कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकालो, तो मैं इसको थीटा मान के कर रहा था, याद है, मैं थीटा मान रहा था, फिर मैं वैल्यू निकाल रहा था। अब ऐसा कुछ मत करना, आप डायरेक्ट कर लेना। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसका माइनस सीधा बाहर आएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब आपको बस अपने आप से सवाल पूछना है, माइनस तो कॉपी कर दो और अपने आप से सवाल पूछो साइन के कौन से एंगल पे हाफ होता है, पाई बाय 6, तो मेरा आंसर आ गया पाई बाय 6। बताओ जी, बात में आ गई। एक बार चेक जरूर कर लेना कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है या नहीं है। बिल्कुल है, साइन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए आंसर, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स के केस में अगर आ गया तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस के कौन से एंगल पे हाफ होता है, पाई बाय 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 बिलोंग करना चाहिए किसको, माइनस ये एंगल है ना, 2 पाई बाय 3 बिलोंग करना चाहिए 0 टू पाई को, और ये 0 टू पाई को बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई यानी 0 टू 180, और ये कितना है 120। क्यों है 120, पाई बाय 3 कितना होता है 62 जा 120। अब हम नेगेटिव वाले डायरेक्ट क्या करेंगे, इन फॉर्मूले की मदद से। बताओ बात समझ आ गई, जल्दी से नोट कर लो, फोटो खींच लो या फोटो अच्छा कर लो कर लो, चलो करो। चलो जी देखो, पांचवा ग्रुप, मैं जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज है इनको ग्रुप्स में बांट रहा हूं ताकि आप लोग इजीली याद कर सको, ठीक है ना। देखो जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉसेक इनवर्स 1/x को, या ऐसे कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x को मैं लिख सकता हूं कॉसेक इनवर्स x, ठीक है जी। और इसमें जो x है क्या है, वो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह कॉस इनवर्स 1/x को मैं लिख सकता हूं सेक इनवर्स x, इसमें भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और कॉट इनवर्स 1/x को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x, और इसमें x हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बात को समझो, इन दोनों में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही होता है जो रेंज है, हाँ या ना, इनमें कोई समस्या नहीं है, दोनों सेम क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। भाई अगर कॉसेक इनवर्स को देखोगे तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए डिफाइंड है, साइन इनवर्स भी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों 0 से पाई तक है, हाँ या ना। इनमें प्रॉब्लम है, इनमें ये प्रॉब्लम है कि कॉट इनवर्स इतने में डिफाइंड है, ठीक है, और tan इनवर्स इतने में डिफाइंड है, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0, वही लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा देता हूं कि भाई साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स x क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रूफ दिखा देता हूं। सबसे पहले तो लेट साइन इनवर्स 1/x, इसको क्या मान लिया मैंने, थीटा। आपको याद है जो मैंने क्वेश्चन करना सिखाया था, सब कुछ सारे प्रूफ हम उसी तरह से कर रहे हैं। समझ आ गई बात, अगर वो क्लियर हो गया तो फिर आराम से हो जाएंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, सही बात है कि नहीं है। और यहां से कॉसेक यहां जाएगा तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये थीटा के इक्वल है, थीटा इसकी इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
कॉसेक इनवर्स एक्स। बताओ जी, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गई? चलो जरा ना ये वाला फॉर्मूला जरा ड्राइव करके देखो जरा क्या आता है तुम लोगों का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बताना है आप लोगों ने। अच्छा एक्स तो मैं खुद ही बता देता हूं। एक्स किसका डोमेन है? साइन इनवर्स का भी है और कॉस इनवर्स का भी है। याद करो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ाया था मैंने एक टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ाया था मैंने। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में मैंने बताया था कि जो एक्स होता है वो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। इसका डोमेन क्या है? -1 से 1 तक। इसका डोमेन भी क्या है? -1 से 1 तक। तो क्या आएगा हमारा एक्स? -1 से लेके 1 तक। समझ में आ गई बात? वैल्यू क्या आएगी इसकी? π/2 आएगी। सही है, अभी ड्राइव करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? π/2। इसमें जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1। कॉमन ना, दोनों का इंटरसेक्शन है ना। और थर्ड पार्ट है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या होता है? π/2। और इसमें जो x होता है वो किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ। देख लो, मैं ही बता देता हूं, तुम टाइम लगाओगे फालतू में। सबसे पहली बात तो लेट, मान लो मैं साइन इनवर्स से स्टार्ट करता हूं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने मान लिया थीटा। सही है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। आया ना। साइन थीटा को लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। भैया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस को मैं दूसरी तरफ अगर भेजूंगा तो आ जाएगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। माइनस थीटा को वहां भेज दूंगा तो π/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा किसके बराबर था? तो π/2 इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बताओ जी, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से नोट कर लो। चलो जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रुप नंबर कौन सा? 7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बेटा यहां ध्यान दे लो, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं उससे रिलेट करके आपको याद करवा दूंगा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री के याद नहीं हो तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इतना सा तो नहीं पढ़ना जितना आपकी बुक में आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले याद कर लो अच्छी तरह। ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे जो एक्स वाई होता है वो लेस देन क्या होता है? 1। ठीक है, नेक्स्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है? -1। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला देखो याद कैसे करना है, आपको कैसे रिलेट करके याद करना है। ध्यान दो यहां पे, tan इनवर्स x एक एंगल होता है, ये तो पता है आप लोगों को। मतलब मान लो इस एंगल का नाम है a। समझ आ गई बात? और ये दूसरा एंगल है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये tan इनवर्स y है, तो ये एंगल क्या मान लिया मैंने? b। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां पे tan लगा दिया जाए तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b tan a tan b। समझ आ गई बात? बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये tan इनवर्स है तो ये tan a है। अगर ये tan इनवर्स है, ये tan a है। क्या बोला मैंने? tan a क्यों बोल रहा हूं मैं? सुन लो, मैंने कहा ना ये पूरा क्या है? a। तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स जब यहां जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan a हो जाएगी। हाँ या ना? तो मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, अगर ये tan इनवर्स है तो ये tan a है, अगर ये sin इनवर्स होता तो ये sin a होता। ध्यान दो, अगर ये tan इनवर्स है तो ये tan a है, अगर ये sin इनवर्स होता तो sin a होता, अगर ये cos इनवर्स होता तो cos a होता। समझ आ गई बात? ऐसे रिलेट करके याद करना है। अगर ये tan इनवर्स है तो ये tan b है y। क्लियर हो गई बात? अब फॉर्मूला बताओ क्या था? tan a जो कि मैंने आपको कहा था x होगा, भैया tan a है, और ये क्या है? tan b जो कि क्या होगा?
वाई अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, हाँ है ना। अब ये टेन जब इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। याद रखने के लिए बता रहा हूं, प्रूफ तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, पर याद रखने के लिए बता रहा हूं। टेन ए और टेन बी की जगह पे वापस क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, मतलब ए और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। याद कैसे करना है फिर से सुन लो, टेन इनवर्स है ए प्लस बी, बाहर टेन ले आओ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सोचो दिमाग में। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए जो कि एक्स है प्लस टेन बी जो कि वाई है अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी एक्स वाई आ गया, बात समझ आ गई। और यहां पे आ जाएगा टेन इनवर्स। क्लियर हो गई बात, ऐसे याद रखना है। इसको भी याद करो, देखो ये टेन इनवर्स है तो ये टेन ए है, माइनस ये टेन इनवर्स है तो ये टेन बी है, सॉरी, ठीक है। तो ये पूरा ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, टेन ए जो कि एक्स है माइनस टेन बी जो कि वाई है अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन ए टेन बी, और बाहर टेन इनवर्स लगा देंगे। याद करने का तरीका ही हो गया, समझ आ गई बात। ऐसे ही मैं सारे याद करवाऊंगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, सब जने इसका प्रूफ देख लो। पहला वाला पार्ट कर रहा हूं खाली मैं, एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स एक्स को ए मान रहा हूं, tan इनवर्स बी को क्या मान, tan इनवर्स वाई को क्या मान रहा हूं, बी मान रहा हूं। यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ए, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बी। इतनी बात समझ आ गई। अब मुझे ये बताओ एलएचएस में हुआ क्या है। एलएचएस में मैंने इस पूरे को ए नाम दिया है तो ए आ गया, प्लस आ गया, और बाहर क्या, ये इसको क्या नाम दिया था मैंने, बी, तो ये आ गया। क्लियर है। अब मुझे बताओ जो आंसर है इसका वो किसमें है, tan इनवर्स में है ना, मतलब मुझे इस पूरे का आंसर tan इनवर्स में चाहिए, तो मैं tan इनवर्स लगाऊंगा अपनी तरफ से, और बैलेंस करने के लिए tan लगाऊंगा। सही बात है भैया, जब tan इनवर्स से tan हट सकता है तो इनको वापस भी तो प्रकट करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता, करवा सकते हैं, हाँ या ना। tan इनवर्स में रिजल्ट चाहिए, tan इनवर्स को बाहर ही रहने दो। और tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या आएगा x, प्लस इसकी जगह क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्रूव हो गया, सबको बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तीन फॉर्मूले और है फिलहाल के लिए, ठीक है। देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले हैं। अब जरा बात को समझो, ये तो एंगल है ना, तो ये 2a हो गया, क्या हो गया, ये x क्या हो गया, tan a, x क्या हो गया, tan a, ठीक है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या बनता है, tan 2a का फॉर्मूला भी है, सुनो tan 2a का फॉर्मूला है tan के टर्म्स में, sin 2a का फॉर्मूला है tan के टर्म में, और cos 2a का फॉर्मूला है tan के टर्म में, है ना। पहले tan की बात करते हैं, बताओ tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a तो x है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और यहां लग जाएगा tan इनवर्स। समझ आ गई बात। अब बताओ इसका फॉर्मूला, मतलब sin 2a का फॉर्मूला भी तो है, sin 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में बताओ, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बाहर लग जाएगा साइन इनवर्स। बताओ जी, बात समझ आ गई, ठीक है जी। फिर आएगा cos का फॉर्मूला भी है tan के टर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और बाहर लग जाएगा cos इनवर्स। बात समझ आ गई। इनमें लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशन लिखा देता हूं मैं, ठीक है। अब ये लिमिटेशन मैं आपको एक बना के भी दिखा दूंगा कैसे आया, समझ आ गई बात। अभी बना के दिखाता हूं मैं आपको। इसमें पहले वाले में लिमिटेशन क्या है, इस वाले में लिमिटेशन है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस वाले में लिमिटेशन है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस वाले में लिमिटेशन है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। एक में है लेस देन और इक्वल टू है, एक में लेस देन है, और एक में क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपको ये तीनों कंडीशन याद करनी है। ये आई कंडीशन कैसे, ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले नोट कर लो आप लोग। बताओ यहां तक सबको बात समझ आ गई, कोई दिक्कत।
देखो जी फॉर्मूले अभी खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बता दिया है मैंने जितना एनसीईआरटी में था। कल हम और नए नए फॉर्मूले भी देखेंगे, ठीक है, पर आपको पहले ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज निकालो फटाक से। देखो बहुत आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, हम लोग अब डायरेक्ट करने वाले हैं, थीटा वगैरह नहीं मान के करना, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन के कौन से एंगल पे हाफ होता है, पाई बाय 6। ये आ गया आंसर, क्लियर है। अब जैसे ऐसे ही एक 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं 11th देख लेते हैं। 11th tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। अच्छा एक और चीज, ये ना बोर्ड में भी डायरेक्ट कर सकते हो। बोर्ड में एक्चुअली अब एक नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है एमसीक्यूज वगैरह में आएंगे, कोई ऐसे डिटेल्ड नहीं आएगा क्वेश्चन। तो थीटा वगैरह मान के करने की जरूरत नहीं है, थीटा वगैरह मान के पहले करने की जरूरत पड़ती थी। समझ आ गई बात। अब इसका वेटेज ही बहुत कम है इस चैप्टर का, समझ आ गई बात। तो एनडीए में कितना वेटेज है, इसका अलग से कोई वेटेज नहीं है, ये तो किसी मतलब अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हाँ मिक्स फॉर्म में आएगा, किसी और टॉपिक के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो इंटीग्रेशन के साथ मिक्स हो सकता है, डिफरेंशिएशन के साथ मिक्स हो सकता है, किसी के साथ भी मिक्स हो सकता है। मतलब आप ये समझ लो हम फंक्शंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं, टॉपिक का नाम भी तो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो यानी फंक्शंस का कंटिन्यूएशन है ये। फंक्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी कैलकुलस समझ में आएगा। समझ आ गई बात। अब यहां देखो tan के कौन से एंगल पे 1 होता है, अच्छा कॉस इनवर्स माइनस माइनस आ गया तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, आया ना। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बाहर जाएगा साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स हाफ। बताओ सही बात है कि नहीं है। पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस के कौन से एंगल में हाफ होता है, पाई बाय 3। साइन के कौन से एंगल में हाफ होता है, पाई बाय 6। क्लियर है। ये कितना हो गया 90, अरे माइनस 60 माइनस 30 माइनस 90 और माइनस 90 और ये प्लस 45 माइनस 45 पाई माइनस पाई बाय 4 सॉल्व कर देंगे 3 पाई 4, ये आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना कल, ठीक है। कल मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी वाला पार्ट तो मैं कल खत्म करा दूंगा शायद, ठीक है ना। चलो फिर।